ये सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज के ऑनलाइन वीडियोज में आप सभी का स्वागत है। ये कक्षा 6 का विज्ञान पाठ 1 पदार्थ और इनका पृथक्करण। इस पाठ में हम पदार्थ और विभिन्न पदार्थों के आपस में मिले होने पर उनको कैसे अलग करेंगे इस बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमको ये जान लेना ज़रूरी है कि पदार्थ कहते किसे हैं, है ना। पदार्थ किसे कहते हैं? तो वो सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। वो सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, वो सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है। अब पदार्थ दो प्रकार के हो सकते हैं शुद्धता के आधार पर। एक तो शुद्ध पदार्थ और दूसरे अशुद्ध पदार्थ, है ना। तो शुद्ध पदार्थ क्या हैं? वो पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के अणु पाए जाते हैं, या वो पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के अणुओं से बना होता है, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं, है ना। जबकि अशुद्ध या मिश्रित पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार के जो अणु हैं वो आपस में मिल करके मिले होते हैं, तो उसे क्या है, हम लोग अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो मिश्रण है वो कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं, है ना। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो समांगी मिश्रण और दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होते हैं? ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता। यानी कि ऐसे पदार्थ जिनमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के पदार्थों के कण या अणु आपस में मिले हों लेकिन उनको अलग अलग देखा ना जा सके, देखने पर वो अलग अलग ना दिखाई दें, ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि शरबत, चीनी और पानी का घोल, उसमें आप चीनी और पानी को अलग अलग देख नहीं सकते। यानी शरबत में आप चीनी को देख नहीं सकते, चीनी के कणों को देख नहीं सकते। तो ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्या है? जैसे कि वायु है, हवा भी क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। यानी हम इसमें इसके जो अवयवी तत्व होते हैं उनको अलग अलग देख नहीं सकते हैं, तो हवा भी एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अगला है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? इनमें जो इनके अवयवी पदार्थ होते हैं, अवयवी तत्व होते हैं, वो समान रूप से विसरित नहीं होते हैं। यानी इसमें जो इसके अवयवी तत्व होते हैं उनको हम अलग अलग देख सकते हैं। जैसे बालू और लोहे की छीलन का मिश्रण, दाल और चावल का मिश्रण, है ना। तो अनाज में मिट्टी का मिश्रण। तो इसमें हम इसके जो अवयवी पदार्थ होते हैं उनको अलग अलग देख सकते हैं और उनके मिश्रण को जो क्या कहते हैं, हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है। तो अब इन मिश्रित पदार्थों को हम कैसे अलग कर सकते हैं ये पढ़ना है। मतलब इन 2 या 2 से अधिक पदार्थों के आपस में मिले होने पर हम उनको कैसे अलग करेंगे, उनका पृथक्करण कैसे करेंगे। ठीक है। पृथक्करण मतलब एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से पृथक करने की क्रिया। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से पृथक करने की क्रिया जो कि आपस में मिले हुए हैं। जैसे अनाज में कंकड़ मिले हुए हों तो उसको हम अलग अलग करेंगे, तो ये विधि क्या कहलाएगी? पृथक्करण कहलाएगी। ठीक है। तो पदार्थों के गुणों के आधार पर, मिले हुए पदार्थों के गुणों के आधार पर हम उसकी विधि का चुनाव करते हैं कि ये जो पृथक्करण करना है, मिले हुए पदार्थों को अलग करना है, इनको हम किस विधि से अलग करेंगे। ठीक है। तो पृथक्करण की जो सबसे पहली विधि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, वो है फटकना, है ना। तो फटकने में क्या होता है कि इसमें विभिन्न भार के पदार्थ जब आपस में मिले हों, हल्के पदार्थ हों, भारी पदार्थ हों, यानी ठीक है, तो ऐसे पदार्थों को अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ठीक है। जैसे अनाज में भूसा मिला हुआ अनाज का,
है ना, या अनाज में कंकड़ मिले हुए हों, एक पदार्थ हल्का हो और दूसरा पदार्थ भारी हो, तो इस प्रकार के मिश्रण को अलग करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम जैसे अनाज से भूसे को अलग करना है तो हम फटक करके उसको अलग कर सकते हैं। उसको एक डलिया के माध्यम से ऊंचाई से हवा, गतिशील हवा में गिराते हैं तो जो भारी कण होते हैं वो अपने स्थान पर ही गिरते हैं, और जो हल्के कण होते हैं, भूसे के कण होते हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा दूरी पर जा कर के गिरते हैं, और इस प्रकार से ये अनाज से भूसे को और अनाज को आपस में क्या है, पृथक कर लिया जाता है, अलग अलग कर लिया जाता है। दूसरी विधि है बीनना। बीनना विधि तब प्रयोग में लाई जाती है जब मिश्रण के घटक क्या हैं, समान भार के हों, यानी उनको फटक करके अलग ना किया जा सके, और वो उनके रंग भी जो है भिन्न भिन्न हो, है ना। जैसे घरों में क्या होता है, अनाज में कंकड़ पत्थर मिले होते हैं तो इनको फटक करके नहीं अलग किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि उनका भार एक ही क्रम में होता है, तो इनको हम लोग क्या है, बीन करके अलग करते हैं, ठीक है, उनका कंकड़ पत्थरों का चुनाव करके उनको अनाज से अलग करते हैं। तो ये विधि क्या कहलाती है, बीनना। इसके बाद अगली विधि जो आप देख पा रहे हैं वो है छानना या चालना, है ना। तो विभिन्न आकार के पदार्थों के आपस में मिले होने पर अगर उनका आकार भिन्न भिन्न है ना, कुछ जैसे कि अनाज है और उसमें कंकड़ या मिट्टी मिली हुई है, तो अगर उनके आकार में भिन्नता है, अनाज का आकार और उसमें मिले है अशुद्धि का आकार अगर भिन्न भिन्न है, तो उसको हम विभिन्न आकार के, विभिन्न छिद्रों वाले आकार के चलने में चाल करके उनको क्या है, हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। अगला है चुंबकीय पृथक्करण। अगर किसी पदार्थ में उसमें कोई चुंबकीय पदार्थ मिला हुआ है जो कि चुंबक के द्वारा आकर्षित किया जा सकता है। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबक के द्वारा आसानी से आकर्षित किया जा सकता है। तो इस प्रकार के पदार्थों को अलग करने के लिए चुंबकीय विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे फैक्ट्रियों में कोयले में लोहे के अगर कण मिले हुए हों, लोहे की छीलन मिली हुई हो, तो वहाँ से कोयले से, क्योंकि कोयला एक अचुंबकीय पदार्थ है, कोयले को चुंबक आकर्षित नहीं करता, और जो लोहा है वो एक चुंबकीय पदार्थ है और वो चुंबक के द्वारा आसानी से आकर्षित हो जाता है। तो यहाँ पर इन लोहे के कणों को कोयले से चुंबकीय पृथक्करण के द्वारा चुंबक के माध्यम से पृथक किया जा सकता है। अच्छा, अगली विधि जो आप देख पा रहे हैं ऊर्ध्वपातन, ये भी पृथक्करण की एक विधि है। तो पहले आप ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। तो ऊर्ध्वपातन, कुछ पदार्थ होते हैं जो ऊर्ध्वपातक पदार्थ होते हैं, यानी उनको गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में नहीं बदलते। सामान्यतः जितने भी ठोस पदार्थ हैं इनको जब आप गर्म करते हैं तो वो द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिनको गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में न बदल करके सीधे ही गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की अशुद्धि अगर ठोस पदार्थ किसी पदार्थ में मिला हुआ है जो कि ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, ऊर्ध्वपातक अशुद्धि है, अगर ये किसी अन्य पदार्थ में मिली हुई है या ऊर्ध्वपातक पदार्थ में कोई अन्य अशुद्धि मिली हुई है, तो उस पदार्थ को गर्म करके हम उसे गैसीय अवस्था में परिवर्तित करके उस अशुद्धि को दूर कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो विधि है वो है थ्रेसिंग है ना। तो आपने देखा होगा कि बड़ी मात्रा में फसलों को या फसलों के डंठलों को अनाज से अलग करने के लिए थ्रेसिंग का प्रयोग किया जाता है ना। मशीनों के माध्यम से आजकल बड़े बड़े ट्रैक्टर के माध्यम से या अन्य जो है ईंधन चालित इंजनों के माध्यम से फसलों के तनों को और अनाज से अलग किया जाता है। ये विधि क्या कहलाती है, थ्रेसिंग कहलाती है। इसमें बालियों से क्या है, अनाज को अलग कर लिया जाता है। इसके बाद अगली विधि जो है वो आप देख पा रहे हैं वो है क्रिस्टलीकरण। क्या है, क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलीकरण में क्या होता है कि इसमें किसी द्रव में अगर कोई अशुद्धि मिली होती है तो उसमें क्या है कि उसमें फिटकरी को जो है फिटकरी को घोल दिया जाता है। तो फिटकरी क्या करती है, उसमें उन ठोस पदार्थों को क्या करती है, क्रिस्टलीकरण करती है और वो धीरे धीरे क्या है उसकी तली में
बैठ जाते हैं क्रिस्टल के रूप में, ठीक है। या ऐसे पदार्थों को गर्म करने से भी इन ठोस अशुद्धियों का क्रिस्टलीकरण हो जाता है और वो जो ठोस अशुद्धियाँ हैं वो द्रव के तली में बैठ जाती हैं और द्रव को जो है उन अशुद्धियों से अलग कर लिया जाता है। अगली विधि है पृथक्करण की वाष्पन, है ना। अगली विधि क्या है? वाष्पन। तो वाष्पन में क्या होता है कि जब दो भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले द्रव आपस में मिले हों, भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले द्रव आपस में मिले हुए हों, तो वहाँ पर इस वाष्पन विधि का प्रयोग किया जाता है। होता क्या है कि जब हम किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या है, वाष्प में बदलने लगता है, और यही ताप, जिस ताप पर वो वाष्प में बदलने लगता है, ये उसका क्वथनांक कहलाता है, क्वथन अंक, है ना, क्वथनांक ताप कहलाता है। तो भिन्न भिन्न क्वथनांक वाले पदार्थों के आपस में मिले होने पर उनको हम भिन्न भिन्न तापमान पर गर्म करके और वाष्पित करके अलग कर सकते हैं, ठीक है। और अगली विधि जो देख रहे हैं आप वो है आसवन। तो आसवन भी वाष्पन से जुड़ी हुई विधि है। यानी वाष्पन में क्या है कि किसी द्रव पदार्थ को गैसीय अवस्था में बदला जाता है, किसी द्रव पदार्थ को गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। जबकि किसी गैसीय पदार्थ के वाष्प के रूप में जो पदार्थ है उसको पुनः द्रव के रूप में बदलने वाली क्रिया क्या कहलाती है? आसवन कहलाती है ना। तो आसवन में दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं, वाष्पन भी होती है और संघनन भी होती है। वाष्पन और संघनन ये दोनों विधियां आसवन में होती हैं। पहले उसमें किसी पदार्थ को गर्म करके द्रव में बदला जाता है और फिर उस द्रवित पदार्थ को गैस में बदलने के बाद संघनित करके पुनः द्रव में बदल लिया जाता है और इस प्रकार से उसको अलग कर लिया जाता है, ठीक है। और अगली विधि है अपकेंद्रण। तो अगर किसी द्रव पदार्थ में भिन्न भिन्न द्रव्यमान के कण आपस में मिले हुए हैं, अगर उनका द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, ठीक है, तो क्या है, उनको अपकेंद्रण के माध्यम से अलग कर लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा दूध में, दूध को जब तेज़ी से घुमाया जाता है तो उसमें जो दूध में क्रीम के जो हल्के कण उपस्थित होते हैं, तो वो क्या है, दूध के भारी कण तली की ओर आ जाते हैं और हल्के कण बर्तन में ऊपर की ओर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से वहाँ पर दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। अब जब दूध को तेज़ी से घुमाया जाता है तो अभिकेंद्रीय बल के कारण, अभिकेंद्रण के कारण जो कण भारी होते हैं वो क्या है, परिधि की ओर पहुँच जाते हैं, और जो हल्के कण होते हैं वो केंद्र की तरफ आते हैं, और इस प्रकार से इन दूध से जो है क्रीम के कणों को अलग कर लिया जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। इसको आप लोग अपनी किताब में पढ़िएगा, वीडियो देखिएगा, फिर अपनी किताब में पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो एक्सरसाइज है इसको हम सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही।